ऐसा साइलेंट रहो। देखो एग्जाम व्यू से बनाएंगे, एग्जाम में जैसे कहा था वैसे बनाएंगे, ठीक है ना। मॉडल पेपर आता ही इसलिए है कि ताकि प्रैक्टिस हो जाए। यहाँ पे देखो दम क्वेश्चन जिस तरह से सेट होता है उसी तरह से दिया हुआ है ना। टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की संख्या 100 होगी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसमें से हमें 50 कोई बना देना है। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं 30, जिसमें से हमें कितना बनाना है 15। खंड ब कहलाता है। और खंड स होता है जिसमें 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। वो 8 रहेगा और उसमें से बनाना कितना है 4। तो हम लोग जिस तरह से एग्जाम में कर रहे हैं उसी तरह से हम लोग बनाएंगे, ना कि टोटल के टोटल, ठीक है ना। और वही क्वेश्चन बनाएंगे जो कि ज़्यादा लगता है दूसरा तरीका के, या एग्जाम व्यूज वाला जो एग्जाम से डायरेक्ट मैच करता है कि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसा क्वेश्चन बनाएंगे। और लघु उत्तरीय से शुरू करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग एग्जाम में, देखो इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता है तो इसको हम लोग नहीं बनाएंगे। एग्जाम में जैसे करें वैसे ही टच करना है, ना कि फेरा में पड़ जाना है। मान ली ऑप्शन, बहुत सारा ऑप्शन का फायदा उठाएंगे ना जी। 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, 30 में से हमें ऑप्शन है 15 ही बनाना है ना। 15 को ऑप्शन फालतू में, तो हम उसका यूज करेंगे। क्यों हम फेरा में पढ़ेंगे सारे क्वेश्चन का कि लगातार बनाएंगे, वो फंस जाएंगे। और उसी तरह से बनाएंगे, समय का बचत होगा, सब कुछ का बचत होगा, ठीक है। तो ध्यान से समझो भी, यहाँ कह रहा है 1 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक 2 अंक के लिए अंक निर्धारित है, जिसमें से 15 क्वेश्चन बनाना है, 30 नंबर मिलेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसका है, पहला क्वेश्चन हम लोग नहीं बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि वह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 960 तथा 432 का मासा ज्ञात करे। तो ये चैप्टर फर्स्ट का है ना। ये सबसे क्वेश्चन बन जाता है। 960 तथा कितना है बताओ 432 का मासा किस मेथड द्वारा बनाना है, एल्गोरिथम द्वारा ना। तो ये क्वेश्चन था, हम क्वेश्चन पूरा नहीं लिखे। देखो किस तरह से आंसर देना है। देखो पेपर में आंसर कुछ वैसे ही सही तो बता रहे हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ होगा, खंड ब लिख देंगे हम लोग भी पेपर पे ऊपर हेडिंग में, ठीक है। खंड ब लिख देंगे। और खंड ब का कौन सा क्वेश्चन बना रहे हैं, दूसरा है ना। यहाँ हल लिखेंगे, हल उत्तर नहीं लिखेंगे, हल लिखेंगे, ठीक है। हल कर रहे हैं, किसका हल कर रहे हैं, 2 का हल कर रहे हैं, है ना। 2 का हल कर रहे हैं। या यहाँ भी लिख सकते हैं प्रश्न उत्तर 2, यहाँ ऊपर भी लिख सकते हैं प्रश्न उत्तर 2 लिख सकते हैं, और यहाँ से पूरा सॉल्व कर सकते हैं। या यहाँ भी लिख दीजिए, चौथाई जो छूटा हुआ रहता है वहाँ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बाकी लिखिए, ठीक है ना। तो हमें 960 तथा 432 का क्या निकालना है, मासा निकालना है। और मासा निकालने के लिए कभी भी छोटा वाला से बड़ा वाले में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं। वो रफ वर्क के लिए, क्योंकि एल्गोरिथम से कहा है, बाद में हमको एल्गोरिथम लागू करना होगा। तो ध्यान दीजिए, रफ वर्क करते हैं। 960 में भाग देते कितना से, 432 से। कितना बार में, 2 बार में। कितना आ जाएगा 800। यहाँ कितना बचेगा, 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ 5 9, और यहाँ का खत्म। यहाँ फिर घेरेंगे क्योंकि यहाँ उतरने वाला कोई नहीं। 400 कितना बेड में लगाएंगे, 4 बेड में ना, बोलिए। 6 4 के 24 के 4, 9 4 36 2 38। यहाँ कितना आएगा 8, यहाँ कितना आएगा 4, यहाँ कितना आएगा खत्म। यहाँ 96 उतरेगा कितना बार में, कितना आएगा 0 0 आएगा ना। अब देखो क्या करते हैं, हमको प्रश्न से जो पूछा वो ना करेंगे, विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से। चरण फर्स्ट, पहला चरण में क्या है बताओ तो तनी भाई। अच्छा विभाजन एल्गोरिथम पहला चरण रहा, ए बराबर बी क्यू प्लस, यही ना होता है। तो ए का वैल्यू कौन होता है, ये वाला। बी का वैल्यू ए, क्यू का वैल्यू ए, आर का वैल्यू ये होता है। तो ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे बताओ, बी का वैल्यू बोल, क्यू का वैल्यू बोलो, और प्लस में आर का वैल्यू। ये चरण फर्स्ट हुआ। चरण सेकेंड, अब बताओ ए का वैल्यू, बताओ बी का वैल्यू, और ए क्यू का वैल्यू, आर का वैल्यू। अच्छा चरण थर्ड कितना, 96 कितना। और जहाँ जिस चरण में हमको आर का वैल्यू 0 0 मिलता है वहीं लिखेंगे अतः यहाँ
r इक्वल 0 0 है ना। जहाँ 0 आता है वही मौसा हो जाता है। किसका मान मौसा हो जाता है? b का। बताते हैं ना, b का मान मौसा हो जाता है। सॉरी b या कहाँ है? यहाँ है। कहाँ है b? यही ना है। ए का कहले पागल हो का जी? BQ प्लस, तो इसीलिए मौसा बराबर कितना होगा? ऐसा ही मैथ सारा भूला जाएगी। ये कहले ए होगा मौसा। तो देखो ठीक से देखो, नहीं तो ऐसा ही गलत होता है। मैथ है ये, साइंस नहीं है, मैथ है। एक बार आंसर गलत आया फिर से बनाना पड़ जाएगा। ये पूरा इनमें से सॉल्यूशन सही करके आएंगे, यहाँ पे लाके गलती कर देंगे तो ये 2 नंबर चला जाएगा। इतना करेंगे हम लोग तो 2 नंबर मिलेगा। समझ में आया? उतारना तो नहीं होगा, फटाक फटाक मिटा के बताते हैं। मिटा देना। आए एगो कैमरा मैन रखना होगा, शिवानी को कैमरा मैन के रूप में रख लेंगे। कुर्सी लगा के शिवानी वहाँ बैठ जाना सामने। जब बन जाएगा ना वीडियो को फ्यूज कर देना है, अब मिटा लेंगे ना तब ऑन कर देना है, ठीक ना? नहीं कल से, मतलब आज सिखा दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, कल से फाइनल काम पर लगा देंगे। ध्यान से क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से सुनो। कह रहा है ना कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 438 और 606 को विभाजित करती है और प्रत्येक दशा में 6 से पर रहती है। ये भी क्वेश्चन आसान है, बट हमने एनसीईआरटी में कभी देखा नहीं है ऐसा क्वेश्चन। नहीं ना देखा है तो क्यों हम फंसेंगे? क्योंकि मेरा ऑप्शन है, अभी तक तो 2 ही ऑप्शन ना छोड़े हैं, 15 छोड़ना है, 15 छोड़ना है। ध्यान से समझो, जिस तरह से कहा जा रहा है उसी तरह से हम बनाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि द्विघात बहुपद 5y² - 13y - 6 के शून्य ज्ञात करें। कौन सा क्वेश्चन? 4 ना। अब बताइए शून्य ज्ञात करना, बोलो क्वेश्चन बोलो जल्दी से। 5y² है जी लड़की, -13y - 6। अब सुनिए, इसका शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करना, सॉल्यूशन लिखते हैं और 5y² - 13y - 6 इक्वल 0। और इसका क्या करते हैं? फैक्टर ना। बताओ ए लड़का, सबसे पहले इसमें गुणा करते हैं ना, रफ वर्क। 6 × 5 = 30, इसका फैक्टर करते हैं 15 दूना। इतने रहने दो, मत तोड़ो नहीं तो गड़बड़ आ जाएगा। 13 2 होता है ना, तो ध्यान से समझो। तो 5y², अच्छा ऐसे रख देगा 15y माइनस में और प्लस में कितना y? 2y। अच्छा ये दोनों को जोड़ घटाव करेंगे तो -13 आ जाएगा, दोनों को गुना करेंगे तो -30 आ जाएगा। चूंकि -30 ही लाना था, देख लो यहाँ -30 ही लाना था ना, क्योंकि 15 दूना 5 6 30 माइनस में, तो ये फिट बैठ गया कि नहीं बैठ गया? अब क्या करते हैं? जोड़ा लगाते हैं। यहाँ क्या कॉमन है? 5, इसमें भी 5, इसमें भी y, इसमें भी y, तो यहाँ से y कॉमन ले लेंगे और 5 भी कॉमन है तो 5 भी कॉमन ले लेंगे। बताओ 5 से 5, 1 y से 1 y। अब बताओ 5 तिहाई 15, y से y। अच्छा यहाँ कोई कॉमन बताएगा क्या? 2 कॉमन है ना, y बचेगा 2 तिहाई। अच्छा ये माइनस क्यों हुआ पता चला? क्योंकि प्लस माइनस बराबर में। अब यहाँ इस दोनों में कॉमन कौन है? y माइनस, तो ले लो कॉमन, y - 3 कॉमन लेंगे तो ये वाला सी वाला खत्म, तो ये बचा ना 5y, ये वाला सी वाला, तो प्लस में 2 इक्वल 0। ये दोनों के इक्वल 0 है ना, तो कर सकते हो y - 3 इक्वल 0, 5y + 2 इक्वल 0। बताओ तो y इक्वल कितना आ जाएगा? 3। और यहाँ बताओ डायरेक्ट y इक्वल -2/, आ गया आंसर। तो इस तरह का भी क्वेश्चन तुम लोग को फंसा देगा एग्जाम में, तुम्हें यही नहीं तोड़ पाओगे, फंस जाओगे। तो प्रैक्टिस अगर ज़्यादा रहेगा तो इस तरह के भी क्वेश्चन हमको नहीं फंसाएगा। देता है एकदम आसान, बिल्कुल आसान है, लेकिन देखो दिमाग वाला है, फंसेगा, तुरंत फंसेगा, क्योंकि तू छोटा छोटा तोड़ देगा, और छोटा छोटा तोड़ देगा तो फिर जुटवाई परेशान रहेगा। 6 × 5 = 30 करे कि कैसे करे, 10 × 3 = 30 करे। अब कोई करेगा -10 - 3 बैठाएगा, वो में लेट हुआ, बैठाएगा ना भाई। कभी +13 बैठा देगा, -2 बैठा देगा, तो 13 2 15, वो भी गलत करेगा। मतलब गलती करने की संभावना ज़्यादा रहता है। इस तरह के क्वेश्चन में भी रहता है, लेकिन आसान है ना, रहता आसान है। क्वेश्चन नंबर आगे बोलो, जल्दी बोलो। क्वेश्चन नंबर 2 को बन गया ना, 15 ही बनाना है, पेन दो। 2 को बन गया, 1 बन गया, 4 बन गया, 5 बनाइए। चलिए हमको x² + 9x + 20
के शून्यांकों एवं गुणनांकों की भी सत्यता की जांच करना है ना। 2.2 का क्वेश्चन नंबर को एक्सरसाइज रे नलायकों एनसीईआरटी की बातें कर रहे हैं, अभ्यास में उसी से क्वेश्चन दिया हुआ है। इससे देख रहा है ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन हूबहू है ना। क्वेश्चन नंबर कितना है बताओ जल्दी? 5। तो ये किसको नहीं आता है बताओ कितना है? प्लस में 20। ये माइनस है या प्लस है? अच्छा चलिए पहले शून्यांक ज्ञात करेंगे ना, इसका इक्वल 0 कर देते हैं। चलिए कैसे टू, ये तो दिखाई दे रहा है डायरेक्ट, पंचों को है ना बराबर में। अच्छा एक बात, यहाँ से ये दोनों में कॉमन x प्लस, और यहाँ कॉमन 5, x प्लस कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना। अब चलो यहाँ दोनों में कॉमन कौन है? ले लो कॉमन x प्लस 4, बचा x प्लस 5 बराबर में x प्लस 4 इक्वल 0 और x प्लस 5 इक्वल। अब बताओ x माइनस 4 और x माइनस 5, इसीलिए अल्फा इक्वल -4, बीटा इक्वल -5। अब शून्यांकों के सत्यता की जांच, शून्यांकों के बीच सत्यता की जांच 2 ही गुना है। पहला जांच है शून्यकों का योग, अल्फा प्लस यही ना होता है -b/। चलिए अल्फा का वैल्यू बोल -4 माइनस बराबर -b कहाँ से खोजेंगे? यहाँ से ना, माइनस यही ना b रहता है तो -9। a कहाँ से होगा? यहाँ से, तो बाटा में तो 1 ना। चलिए -4 और -5 कितना हो जाता है? -9। अब बताइए -9 बराबर -9 नहीं आ गया? दूसरका में शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू c/। अब बताइए तो अल्फा का वैल्यू -4 गुण है -5, c का वैल्यू बोलो 20 है, a का वैल्यू तो 1 है, नीचे 1 लगा देंगे, माइनस प्लस ना, तब माइनस प्लस 20 इक्वल हो गया प्रूव्ड। सत्यता की जांच हुआ कि नहीं हुआ? अगर तुम लोग भी प्रैक्टिस किए रहोगे तो एक भी रफ भी नहीं कर पाओगे या तुरंत बनेगा भी। देखो तो कहाँ काट कुट हुआ, कहीं काटे के नौबत नहीं आएगा अगर प्रैक्टिस रहेगा तब। यही प्रैक्टिस नहीं रहता तो यहाँ काटे ऐसे करो, अरे रे ऐसे लिखा गया, ऐसे करो। अरे भाई ऐसे इस सब से बचना है तो ज़्यादा प्रैक्टिस। मैथ कहता है कि हमारा जितना जो ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा ओकरा हम ज़्यादा पास रहेंगे, जो बहुत कम प्रैक्टिस करेगा उससे बहुत दूर जाएंगे हम, और जो नहीं करेगा तो उसको भेटाइबो नहीं करेंगे, दिखाइयो नहीं देंगे। तो जो ज़्यादा प्रैक्टिस करता है उसके क्लोज मैथ रहता है, जो ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करता है उससे इतना दूर भाग जाता है कि उसको दिखाई भी नहीं देगा, बहुचट आन्हर जैसा रहेगा। हाँ पता नहीं चलेगा कि कैसे बनेगा ये मैथ, उसको कुछ नॉलेज नहीं आएगा। तो मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है, ना कि रट्टा मारे का चीज़ है। रट्टा मार के कर लोगे, साइंस कर लोगे 2 दिन में, रट्टा मार के 3 दिन में, सप्ताह भर में SST कर लोगे, लेकिन इसको कौन कर लेगा? नहीं करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे 3 बन गया ना हम लोग से। 3 क्वेश्चन। अरे पेन लेके नहीं भागेंगे, का है चुरा के रख रही है, चुरा ले रही है, बार बार कह रही कि उठा ले रही है, लेके भाग जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर बनाते हैं 7, है ना आसान, क्योंकि हम लोग जो क्वेश्चन एग्जाम में जैसे बनाना वही कंडीशन के हिसाब से हम बना रहे हैं, वही पैटर्न पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, 15 बनाना हम लोग को, x माइनस वाई इक्वल। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना? 7 का सॉल्यूशन, x माइनस वाई इक्वल समीकरण पुनः और दिया है ना, बोलो प्लस वाई बटा बराबर 6। यहाँ समीकरण इसको 2 मानेंगे नहीं ना, अभी इसको हल कर लेते। 6 3 दूना 3 वाई ना बराबर में। अब बताओ 2x प्लस कौ वाई, अब बराबर में 6 छक है। अब यहाँ सुनने वाली बात है, इस समीकरण दोनों समीकरण को कहा नहीं है कि ये विधि से बनाओ, वो विधि से बनाओ, हो विधि से बनाओ, कुछ नहीं ना कहा है। तो हमको जौन विधि आसान लगता है, ब्रजगुणन, विलोपन या प्रतिस्थापन या कोई विधि, जो विधि आसान लग रहा है हम वो विधि से इसको क्या कर देंगे, अब सॉल्व कर देंगे, हो जाएगा ना। विलोपन विधि से यहाँ सॉल्व नहीं हो जाएगा, इजी से हो जाएगा ना आसानी से। तो चलो आगे बढ़ते हैं।
आगे क्वेश्चन। अब 7 4 गो बन गया, 5 गो 4 गो। चलिए कह रहा है कि द्विघात समीकरण 16x² - 8x + 1 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए कहा था तो क्या करते हैं, डी का वैल्यू, यही ना, डी का वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोला है। तो 8वां क्वेश्चन का दिया है, बताओ दिया है, क्या दिया हुआ है, 16x² - 8x + 1 = 0। अब बताइए डी का फॉर्मूला पढ़े ना, b² - 4ac, यही ना पढ़े हैं। डी बराबर, सॉरी डी इधर लिख देते हैं, डी इक्वल, ठीक है, डी इक्वल बी का वैल्यू बोलो -8, अब -4 गुने ए का वैल्यू 16 गुने सी का वैल्यू 1। बताओ डी इक्वल 64, 16 को 64, डी इक्वल क्या आ गया, आंसर हो गया, यही मूलों की प्रकृति है, 0 हो गया ना। यहाँ लिखना उखना नहीं है, लिखना है तो लिख दो कि दोनों, यहाँ लिख सकता है दोनों मूल समान होंगे, समान तथा वास्तविक होंगे, होंगे ना। अब जो याद कर होगा ओकरे पता होगा ये सब नोट्स, और जो नहीं याद कर होगा ओकरे ये सब दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा होगा कि क्या लिख रहे हैं। जो दिए थे, जब बताए थे, जब पढ़ाए थे ये चीज़, जब प्रैक्टिस कर होगा तो ओकरा मालूम चल रहा होगा काहे लिख दिए वास्तविक समान। और जो नहीं कर होगा दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा कि कहाँ से लिखा गया है और इसे काहे लिख दिए, तो ये सब रीजन नहीं पता होगा तो मैथ लटकर रह जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टी के वह मान ज्ञात करें जिसके लिए द्विघात समीकरण इतना के दोनों मूल बराबर होता है। दोनों मूल बराबर कब होता है, जब डी का वैल्यू, यही ना, कितना आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहले इक्वेशन बोलो, क्या दिया हुआ है, 9 का इक्वेशन जल्दी बोलो, बोलो दिया है 2y² + ty -3। अब चलिए इसको हम लोग पहले, ये द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में नहीं है, नहीं ना है, हम उस रूप में ले आते हैं 2a² + ty और प्लस में 3 = 0। और चूंकि देखो चूंकि दोनों मूल समान है ना, चूंकि दोनों मूल क्या है, समान है, इसीलिए डी का बराबर क्या आ जाएगा, 0। अब बताओ डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac बराबर में 0। अब यहाँ सॉल्व कर देते हैं, तब बी का वैल्यू बोलो, बी का वैल्यू क्या है, t² ना रे, माइनस ty है बी का वैल्यू, कौन बोल रहा है ty रे, और ये भाई ये कांस्टेंट टर्म होता है सिर्फ रे, जो जान नहीं रहा वो अब जान लो। 4 गुने ए का वैल्यू बोल, सी का वैल्यू बोल बराबर में, अब t² - 4 दूना 8 की बराबर में 0। अब t² बराबर कितना आ जाएगा, 24। अब रूट चढ़ा देंगे, उधर रूट में चल जाएगा, स्क्वायर है तो रूट में 24। अच्छा 24 को निकाल सकते हैं ऐसे, कैसे निकाल सकते हैं, 2 रूट, वेरी गुड, क्योंकि 4 6 24 होता है। अब पता चला कि वो कैसे निकला, तो ये हो गया टी का वैल्यू। नोट कीजिए, नोट करना है जिसको ये बनाया है, कौन कौन बनाया ये क्वेश्चन बनाया था, समझ में आया था उस समय कैसे बना लिया, कि देख के नहीं ना बनाया था, तो समझे वाला क्वेश्चन था कि दोनों मूल समान है तो टी का मान ज्ञात करना था। नोट करो जल्दी, नोट करो, नोट करना इसको तो, और नहीं नोट करना है तो भी बोलो, हम आगे बढ़ते हैं।